हाँ भाई, वेलकम बैक क्लास। हम लोग ने वेव्स चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। वेव्स के बारे में हम लोग ने पढ़ा था कि वेव इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर के साथ एनर्जी का ट्रांसफर नहीं, मैटर अपनी पोजीशन वहीं पे होल्ड करता है और आगे आके वो एनर्जी ट्रांसफर करते जाता है, ठीक है। उसको हम लोग वेव बोलते थे, उस फिनोमेना को। उसके सिवा हम लोग ने वेव को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोगों ने सीखा था, ठीक है। क्यों सर मैथमेटिकली क्यों रिप्रेजेंटेशन देखा था? क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग को फिजिक्स में जहाँ पे भी एप्लीकेशन चाहिए रहता है किसी भी टॉपिक का, ठीक है, तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं वो हम लोग को लिखना आना चाहिए था। आपको पहले मैंने बताया था फिजिक्स इज प्योर इमोशन, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज टू एक्सप्रेस फिजिक्स। आ रही बात समझ, ठीक है। हाँ, तो लास्ट टाइम स्टडी करते करते हम लोग ने ये देखा था, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से हम लोग इस पूरे वेव मोशन को समझ रहे थे, ठीक है। मान के चलो ये ब्लॉक ऑफ मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k, ठीक है, और ये ब्लॉक मेरे पास ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। उसकी वजह से मेरे पास एक वेव प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, जो आगे की तरफ मेरे पास मूव कर रही है। हमारी बात, इस वेव की मेरे पास इक्वेशन आ रही थी बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल at position x at any time t is equal to a sin omega t minus kx plus 5 are you saying 5 not, ठीक है, where v is the wave velocity which can be written as omega by k, ठीक है, where omega is angular frequency and k was wave number। उसके सिवा हम लोगों ने देखा था कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल से वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चाहिए था, मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल पोजीशन x पे भी डिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंडेंट है, तो एक बार हम लोग ने उसका रिलेशन में टाइम देखा था तो उसमें मुझे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मिला था। एक बार उसका रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू x देखा था तो उसमें मुझे स्लोप और चेंज ऑफ स्लोप मिला था, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। समझ में आ रही ना बात, ठीक है। और फाइनली हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव पे पहुंच गए थे, व्हिच वाज d2y अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर इनटू d2y अपॉन dx स्क्वायर। आ रही है उसमें, मतलब मेरे पास जो वेव इक्वेशन जो रहती है वो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। मतलब एनी इक्वेशन which satisfies this condition is representing a wave motion, can represent a wave motion। समझ में आ रही है बात, ठीक है। हाँ, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ तक हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रखा था, अब इसी को थोड़ा सा और हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। हाँ भाई, मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी d2y by dt square is equal to v square into d2y by dx square where v was wave velocity, ठीक है। एक काम करिए, v square को मैं k से रिप्रेजेंट करूँ ताकि थोड़ा सा और जनरलाइज फॉर्म में मैं उसको लिख सकूँ। सो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ वेव, ठीक है। अगर आप इस सोल्यूशन को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो, फिलहाल तो आप लोग आता नहीं है, ठीक है, आप लोग इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर वगैरह में सीखोगे, ठीक है। जब आप इसका सोल्यूशन निकालोगे तो आपके पास आएगा बाय, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कुछ इस फॉर्म में आता है, y इज इक्वल टू f ऑफ ax प्लस माइनस प्लस bt, y इज इक्वल टू f ऑफ ax प्लस bt where a and b are constants, a and b are constants। समझ आ रही बात, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो तो उसकी जनरल इक्वेशन आती है y इज इक्वल टू f ऑफ ax प्लस bt, ठीक है। मतलब y शुड बी अ फंक्शन ऑफ ax प्लस bt। समझ में आ रही बात। सर जो हम लोग ने यहाँ पे इक्वेशन डिराइव की थी वो आई थी मेरे पास y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई नॉट। और इसमें भी मेरे पास आया था y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई नॉट। क्या ये इस फॉर्म में आ रही है कि सर? हाँ बिल्कुल आ रही है, ठीक है। मेरे पास y इज अ फंक्शन ऑफ ax प्लस bt वेयर a इज इक्वल टू माइनस k एंड b इज इक्वल टू ओमेगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो अगर मेरे पास ऐसे टर्म्स, मतलब मेरे पास y इज अ फंक्शन ऑफ ax प्लस bt, लीनियर पावर ऑफ x और t का मेरे पास सम आ रहा है, ठीक है। तो अगर मेरे पास ऐसे टर्म्स में, अगर मेरे पास ऐसे सेंस में अगर इक्वेशन कोई भी दी गई है तो वो एक वेव मोशन रिप्रेजेंट कर सकती है। आगे इसमें मतलब दिस इक्वेशन इज अ टाइप ऑफ वेव मोशन, इज रिप्रेजेंटिंग अ टाइप ऑफ वेव मोशन, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास y का एक साइन का फंक्शन आ रहा है तो इसको अपन लोग बोलते हैं, और ये जो वेव जो आ रही है मेरे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, मतलब a डैश में ट्रैवल करते हुए जा रही है, तो इस ये जो है दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेव, ठीक है। जनरल इक्वेशन ये आती है और जो हम लोग ने पढ़ा था दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेव जो एसएचएम करते हुए पार्टिकल की वजह से आ रहा था। समझ आ रही है? अगर पार्टिकल एसएचएम से ऑसिलेट नहीं कर रहा होता तो कोई दूसरे फॉर्म में इक्वेशन आती, फिर साइन का टर्म नहीं आता, फिर जो दूसरे फॉर्म की इक्वेशन आती उस वो वेव मोशन है या नहीं उसको इस फॉर्म में आना चाहिए, तब मुझे पता चलेगा कि वो वेव इक्वेशन है या फिर नहीं।
समझ में आ रही बात? तो सारे वेव मोशन ऐसे साइन के फंक्शन में आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरे पास ओरिजिनेटिंग पार्टिकल जो सोर्स पार्टिकल है वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा था, इस वजह से मेरे पास जो रिजल्टिंग वेव जो आ रही है वो एक साइन फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो इसको अपन लोग बोलते हैं ट्रैवलिंग साइन वेव, ट्रैवलिंग साइन वेव आ रही है इसमें। मतलब जो अभी हम वेव मोशन देख रहे हैं, जो अभी हम लोग वेव स्टडी कर रहे हैं, वो एक स्पेशल टाइप ऑफ वेव, समझ में आ रही बात? और जनरल वेव इक्वेशन मेरे पास आती है y = f of ax plus bt, समझ में आ रही बात, ठीक है। ऑल्दो आप लोगों को ज्यादा जनरल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आएगा नहीं, आप लोगों को मेनली साइन वेव के बारे में ही पूछा जाता है, आ रही है इसमें। लेकिन अगर मान के चलो किसी दूसरे वेव इक्वेशन के बारे में बात कर दी है तो कैसे सॉल्व करना वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। हाँ भैया, अभी समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो मेरे पास अगर कोई भी वेव मोशन दिया गया है तो उसके मोशन की इक्वेशन इस फॉर्म में आनी चाहिए, y इज अ फंक्शन ऑफ ax प्लस bt, आ रही है नेम, ठीक है। और जो फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक स्पेशल टाइप ऑफ वेव है जिसको अपन लोग बोलते हैं ट्रैवलिंग साइन वेव, समझ में आ रही बात? ट्रैवलिंग क्यों बोलते हैं वो तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि मेरे पास ऑब्वियसली वेव एनर्जी आगे ट्रैवल कर रही है। और साइन वेव क्यों आता है, क्योंकि मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ रही है वो एज अ फंक्शन ऑफ साइन आ रही है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे मैंने आपको बोला ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकते हैं मेरे पास, नेगेटिव भी हो सकते हैं, समझ में आ रही बात? जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है, समझ में आ रही बात? ए इज इक्वल टू माइनस के एंड बी वॉज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है। तो अगर मैं इक्वेशन देखता हूँ, ठीक है, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी टी, ये मेरे पास जनरल इक्वेशन ऑफ वेव आ रही थी, ठीक है, जहाँ पे मेरे पास फिलहाल a की वैल्यू आ रही थी माइनस के, b की वैल्यू आ रही थी मेरे पास ओमेगा, आ रही है इसमें। मतलब a नेगेटिव है, b पॉजिटिव है फिलहाल के केस में, समझ आ रही बात, ठीक है। सर अगर मान के चलो मेरे पास a पॉजिटिव b पॉजिटिव, ठीक है, फिलहाल अगर आप देखोगे फिलहाल के एग्जाम्पल में a और b का साइन ऑपोजिट है, a एंड b का साइन ऑपोजिट है। सर अगर a एंड b का साइन सेम रहता, आ रही है इसमें, ए एंड बी का साइन सेम रहता है, जैसे कि मान के चलो अगर मैं कुछ ऐसी इक्वेशन की बात करूं, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव नॉट, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव नॉट, तो सर इस टाइप की इक्वेशन क्या डिफाइन करती है? क्योंकि देखो मैंने आपको क्या बोला था कि वेव इक्वेशन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी टी इस फॉर्म में आनी चाहिए, यहाँ पे भी है ए एक्स प्लस बी टी, अरे इसमें तो कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये मेरे पास एक टाइप की वेव रिप्रेजेंट कर रही है, आ रही है इसमें। तो इस वाली वेव में और इस वाली वेव में क्या डिफरेंस है अभी हमको वो देखना है, आ रही है इसमें। मतलब बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास ए और बी ऑपोजिट साइन है या ए और बी सेम साइन है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, आ रही है समझ? सर ये तो आप कैसी कैसी बातें करो, इतनी छोटी सी पॉजिटिव ध्यान दे रहे आप, लेकिन ये एक बहुत मेजर रोल प्ले करना है, समझ आ रही है बात, ठीक है। तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी टी, अगर मेरे पास ऐसी इक्वेशन आ रही है मतलब वो एक वेव मोशन रिप्रेजेंट कर सकता है, ये समझ आ रही है बात, ठीक है। फिलहाल जो हम लोगों ने देखा था दैट वाज अ ट्रैवलिंग साइन वेव, आ रही है इसमें, वेयर y वाज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट, ठीक है, जहाँ पे a की वैल्यू आ गई माइनस के, b की वैल्यू आ गई मेरे पास ओमेगा। अब मैंने बोला कि अगर a और b कांस्टेंट है, मतलब सेम साइन के भी हो सकते हैं ऑपोजिट साइन के भी हो सकते हैं, फिलहाल ऑपोजिट साइन की तो इक्वेशन ये आ रही है, अगर सेम साइन के होते तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता, अब हम लोग वो स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ भाई देखिए यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखो, जब ये पल्स आगे जाएगा 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 दीवार से टकरा के वापस रिटर्न हो रहा होगा, ठीक है। तो मान के चलो मैं एक ऐसी वेव देख रहा हूँ, एक ऐसी वेव देख रहा हूँ जो इस साइड में मूव कर रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। मान के चलो अपन लोग फिलहाल रिफ्लेक्टेड वेव देखते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड वेव ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरे पास मूव करते हुए आ रही है, ठीक है। अब देखो अगर मुझे इस वेव की इक्वेशन डिराइव करनी होती है, अगर मुझे इस वेव की इक्वेशन डिराइव करनी होती है तो मैं कैसे डिराइव करूंगा? सर याद करो हम लोगों ने पहले कैसे इक्वेशन डिराइव की थी, सोर्स पार्टिकल की इक्वेशन लिख लिया था और वही पार्टिकल की इक्वेशन कुछ टाइम बाद इस पार्टिकल की हो रही थी, ठीक है। फिर हमने दोनों को रिलेट कर दिया था, जैसे हम लोग ने एक्चुअली डिराइव किया था वेव इक्वेशन, सिमिलरली हम लोग वापस से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। मान के चलो मुझे x0 दूरी पे इस पार्टिकल की इक्वेशन लिखना है, मान के चलो मुझे पार्टिकल ए की इक्वेशन लिखना है, दिस वाज सोर्स पार्टिकल एंड दिस इज पार्टिकल ए, ठीक है। और वेव मेरे पास फिलहाल इस डायरेक्शन में मूव करते हुए आ रही है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड वेव अपन लोग देख रहे हैं, सिर्फ एक छोटा सा पल्स देख रहे हैं, तो वो मेरे पास रिफ्लेक्टेड पल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में मूव करते जा रही है, ठीक है। मुझे पता है कि सोर्स पार्टिकल क्योंकि मेरे पास एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये था मेरे पास एक्स एक्सिस, दिस वाज एक्स एक्सिस, दिस वाज वाई एक्सिस।
अब मुझे पता है सोर्स पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहे थे, एसएचएम की जनरल इक्वेशन होती है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो सोर्स पार्टिकल की इक्वेशन होगी मेरे पास ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। आ रही है उसमें? अब देखो, अब क्योंकि वेव इस डायरेक्शन में आ रही है, मतलब जो ए के साथ अब हो रहा है वो सोर्स के साथ पहले हो चुका है या बाद में होगा। वेव इस डायरेक्शन में आ रही है, अच्छे सोच के देखो, जो ए के साथ अब हो रहा है वो सोर्स के साथ बाद में होगा। आ रही है इसमें? जो ए के साथ अब हो रहा है, क्योंकि वेव ए से सोर्स तक जाने वाली है, तो जो ए के साथ अब हो रहा है वो सोर्स के साथ कुछ टाइम बाद होने वाला है। समझ आ रही बात? ट्रैवलिंग में जब हम लोग ने इंसिडेंट वेव की जब हम लोग ने बात की थी, तो जो सोर्स के साथ हो रहा था वो ए के साथ बाद में होने वाला था। अब रिफ्लेक्टेड वेव के लिए जो ए के साथ हो रहा है वो सोर्स के साथ बाद में होने वाला है। ठीक है, अब चीजें उल्टी हो गई। समझ आ रही बात? अब सोर्स के साथ क्या हो रहा है? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। आईएस में तो मान के चलो सोर्स के साथ टाइम टी पे ये बीत रहा था, y is equal to a sin ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है कि t टाइम पे मेरे पास सोर्स की इक्वेशन ये आ रही थी। आ रही है इसमें? तो अगर आपको पूछा जाए कि a की इक्वेशन क्या थी मेरे पास, ठीक है, तो जो सोर्स के साथ अब हो रहा है वो a के साथ पहले हो चुका है। कितने टाइम पहले हो चुका है? मान के चलो v वेलोसिटी से मूव करी थी, डिस्टेंस x नॉट था, तो टाइम वाज x नॉट बाई v, टाइम वाज x नॉट बाई v। आ रही है इसमें? मतलब जो सोर्स के साथ अब हो रहा है वो a के साथ कितने टाइम पहले हो चुका है। ठीक है, समझ आ रही बात? मतलब जो सोर्स के साथ t टाइम पे हो रहा है वो पार्टिकल a के साथ t माइनस टी नॉट टाइम पे हो रहा है। इसमें जो सोर्स के साथ अब हो रहा है वो जो सोर्स के साथ अब हो रहा है वो a के साथ t माइनस टी नॉट टाइम पे हो रहा है। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि y ऑफ सोर्स पोजीशन 0 टाइम t पे जो हो रहा था सोर्स के साथ, वो मेरे पास a पार्टिकल के साथ हो रहा था एट पोजीशन x नॉट टाइम कितने टाइम पे? t माइनस टी नॉट, where t नॉट वाज इक्वल टू x नॉट बाय। समझ आ रही बात? तो जो सोर्स के साथ अब हो रहा था वो पार्टिकल a के साथ हो चुका है। समझ आ रही बात? तो जो सोर्स के साथ अब हो रहा है वो पार्टिकल a के साथ हो चुका है, इतने टाइम पहले हो चुका है। समझ आ रही बात? तो सोर्स के साथ क्या हो रहा था मेरे पास t टाइम पे? a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इज इक्वल टू y ऑफ a x नॉट कॉमा टी माइनस x नॉट बाय v। आ रही है इसमें? तो मेरे पास पार्टिकल a की इक्वेशन आ गई a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट एट पोजीशन x नॉट एंड टाइम t माइनस x नॉट बाय v। लेकिन सर मुझे एक जनरलाइज फॉर्म चाहिए था, तो मुझे x नॉट कॉमा t माइनस x नॉट बाय v से मुझे x नॉट कॉमा t की इक्वेशन चाहिए थी। आ रही है इसमें? ठीक है, अगर थोड़ा सा और जनरलाइज करने की इक्वेशन और थोड़ा सा जनरलाइज करने की कोशिश करूँ तो पार्टिकल a की इक्वेशन मुझे x नॉट कॉमा t पे चाहिए था कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट पोजीशन x नॉट एंड टाइम t पे कितना रहेगा। टी माइनस एक्स नॉट बाई वी बार बार कौन सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे सर? एक जनरल रिलेशन आता ना कि एग्जैक्टली टी टाइम पे क्या हो रहा है। बहुत सिंपल, टी माइनस एक्स नॉट बाई वी पे ये वाला टर्म आ रहा था, तो टी माइनस एक्स नॉट बाई वी से अगर आपको टी जाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक्स नॉट बाई वी ऐड करना पड़ेगा सर। आरियस में अगर मुझे टी माइनस एक्स नॉट बाई वी से अगर मुझे टी जाना है तो मुझे एक्स नॉट बाई वी ऐड करना पड़ेगा, ताकि एक्स नॉट बाई वी माइनस एक्स नॉट बाई वी घट जाएगा मेरे पास और बचेगा मेरे पास टाइम टी। तो जो अपन ने आरएचएस में किया है वही मुझे एलएचएस में करना है कि यहाँ पे टी में प्लस एक्स नॉट बाई वी करके। समझ रही बात? तो मेरे पास इक्वेशन हो गई ए साइन ओमेगा टी प्लस एक्स नॉट बाई वी प्लस फाई नॉट। समझ रही बात? ठीक है, तो पार्टिकल ए की इक्वेशन आ गई एट पोजीशन एक्स नॉट एंड टाइम टी ए साइन ओमेगा टी प्लस एक्स नॉट बाई वी प्लस फाई नॉट। ठीक है, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं सर। तो पार्टिकल ए की इक्वेशन एट पोजीशन एक्स नॉट टाइम टी पे आ रही है मेरे पास ए साइन ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देते हैं ओमेगा टी प्लस ओमेगा बाई वी इंटू एक्स नॉट प्लस फाई नॉट। अब ओमेगा बाई वी होता है मेरे पास ओमेगा बाई के, तो के हो जाएगा मेरे पास ओमेगा बाई वी, तो ओमेगा बाई वी को मैं के से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो पार्टिकल ए की इक्वेशन एट पोजीशन एक्स नॉट एंड टाइम टी क्या हो गई मेरे पास? ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स नॉट प्लस फाई नॉट। समझ आ रही बात? ठीक है, अब थोड़ा एक्स नॉट से थोड़ा जनरलाइज एक्स के रिलेशन पे आ जाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट पोजीशन एक्स एंड टाइम टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स
प्लस वाई नॉट। समझ आ रही बात? समझा नहीं समझा? ठीक है, कोई दिक्कत? ऑब्जर्वेशन क्या है वो समझो। जब मेरे पास वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही थी, जब मेरे पास वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही थी तो ए और बी का साइन ऑपोजिट आ रहा था। जब मेरे पास वेव नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ए और बी का साइन ए इज इक्वल टू के आ रहा है, बी इज इक्वल टू ओमेगा आ रहा है। जब मेरे पास वेव नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ए और बी का साइन सेम आ रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ऑपोजिट साइन या सेम साइन का ये सिग्निफिकेंस होता है कि आपको ये बताता है कि वो वेव पॉजिटिव में ट्रैवल कर रहा है या फिर वेव नेगेटिव में ट्रैवल कर रहा है। समझ में आ रही बात? प्रूफ तो होपफुली आपको समझ में आ गया, लेकिन आप लोग डायरेक्टली कॉपी मत करना, इसको खुद से प्रूव करने की कोशिश करो, ठीक है? क्योंकि ऐसे प्रूफ आप लोगों ने इंसिडेंट वेव का कर चुके हैं, बस रिफ्लेक्टेड वेव का खुद से कर सकते हैं आप लोग। आ रही है उसमें? तो एक जनरल रिलेशन लिख लेते हैं अपन लोग। चलो भाई फटाफट। हाँ, जब मैं ट्रैवलिंग साइन वेव की बात कर रहा था, किसकी बात? ट्रैवलिंग साइन वेव की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर मेरे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर मेरे पास वेव मूव कर रही है, आरईएस में अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है, ठीक है, तो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ए और बी का साइन ऑपोजिट है। मतलब मेरे पास इक्वेशन बनी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। आरईएस में y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। आरईएस में वेयर v इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी कितनी आई थी मेरे पास? ओमेगा बाई के। वेव वेलोसिटी मेरे पास कितनी आई थी? ओमेगा बाई के। यहाँ पे अपन लोग लिख सकते हैं, ठीक है? चलो ये लिखने से पहले ए और बी ऑपोजिट साइन। ए की साइन क्या आ रही है मेरे पास? ए वॉज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बी वॉज कोएफिशिएंट ऑफ टी। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना आ रहा है मेरे पास? माइनस के। कोएफिशिएंट ऑफ टी कितना आ रहा है मेरे पास? ओमेगा प्लस ओमेगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, इसका मतलब वेव जो है मेरे पास पॉजिटिव डायरेक्शन मूव कर रहा था। समझ में आ रही है बात? ठीक है, और जहां पे वेव वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास? ओमेगा बाई के। ओमेगा बाई के में क्या लिख सकता हूं? ओमेगा वॉज बी, तो मतलब मॉड ऑफ बी अपॉन मॉड ऑफ ए। समझ में आई बात? वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी अपॉन मॉड ऑफ ए। सर मॉड क्यों लिया है विदाउट साइन? अरे यार मुझे अगर सिर्फ वैल्यू देखते हैं तो प्लस माइनस से क्या लेना देना? प्लस माइनस तो मुझे डायरेक्शन बता रहा था, तो सिर्फ वैल्यू जो रहेंगी वो मॉड ऑफ बी अपॉन मॉड ऑफ ए। ठीक है, ये अपने पास पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अगर मान के चलो मेरे पास वेव जा रही होती नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इक्वेशन क्या आ रही थी मेरे पास? y इज इक्वल टू सॉरी अगर मेरे पास नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है तो फिर मेरे पास ए और बी का साइन ऑपोजिट या सेम? सेम सर, ए और बी का साइन सेम होना चाहिए। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ वेव मेरे पास आ रही थी ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइन। समझ में आ रही बात? जहां पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना आ रहा है मेरे पास? के, एंड कोएफिशिएंट ऑफ टी कितना आ रहा है मेरे पास? ओमेगा। समझ में आ रही बात? फिर से अगर मैं वेव वेलोसिटी लिखता हूं तो वेव वेलोसिटी फिर से मेरे पास आ रहा है ओमेगा बाई के। आ रही है इसमें फिलहाल मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जनरलाइज करने के लिए इसको मॉड बी अपॉन मॉड ए, फिर से ये लिख रहा हूँ मॉड बी अपॉन मॉड ए। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ऑपोजिट साइन मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है वेव, सेम साइन मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है वेव। ठीक है, तो इन जनरल मेरे पास जो भी वेव होती है, इन जनरल मेरे पास जो भी वेव होती है उसके दो केसेस बन सकते हैं, ए और बी ऑपोजिट साइन, ए और बी सेम साइन। अगर मेरे पास ए और बी ऑपोजिट साइन में जा रहे हैं, ठीक है, तो मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, सेम साइन में तो मूविंग टूवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, और दोनों ही केसेस में मेरे पास वेलोसिटी ऑफ वेव कितनी होती है? मॉड बी अपॉन मॉड ए। वेलोसिटी मतलब सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है, हमारी बात, तो मैग्नीट्यूड जो आएगा वो आएगा मेरे पास मॉड बी अपॉन मॉड ए। मॉड बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ टी एंड ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव इज कोएफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हमेशा।
हमारी बात पहले ये चेक कर लेना कि वो इस फॉर्मेट में आ रही है नहीं आ रही, वरना पता चला कि फॉर्मेट में नहीं आ रही थी और बच्चे खुशी खुशी लगा के आगे मोड़ भी अपन मोड़ भाई वे भी नहीं रहेंगी फिर तो। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो फटाफट लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव समझ में आ गया मेरे पास। d2y by dt स्क्वायर इज इक्वल टू k into d2y by dx स्क्वायर वेयर k इज सम कांस्टेंट व्हिच इज इक्वल टू v स्क्वायर आता है मेरे पास। उसके सिवा हम लोगों ने देखा था कि जो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आती है इसका जनरल सोल्यूशन आता है y इज इक्वल टू f of ax प्लस bt। अगर इस फॉर्म में मेरे पास इक्वेशन दी गई है मतलब वो एक वेव को रिप्रेजेंट कर सकता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्वेश्चन देखो, which of the following represents a wave? ठीक है, which of the following represents a wave? Can represent a wave? अच्छा हाँ, एक और बात, ये आप लोग खुद सोच के बताना, क्या ए या बी में से कोई भी एक जीरो हो सकता है क्या? आ रही है समय, क्या ए या फिर बी में से कोई भी एक जीरो हो सकता है क्या? आ रही है इसमें टू रिप्रेजेंट अ वेव। सेकेंड, थर्ड, which of the following represents a wave? पहले खुद से ट्राई करो, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हाँ फर्स्ट इक्वेशन भाई, ये तो मेरे पास ट्रैवलिंग साइन वेव होती थी जो हम लोगों ने पढ़ रखा है, और साइन ऑपोजिट है मतलब मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, मतलब दिस कैन रिप्रेजेंट अ वेव मोशन। अरे इसमें ठीक है, क्या ये मेरे पास y इज इक्वल टू f ऑफ ax प्लस bt का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या? हाँ सर, y इज इक्वल टू f ऑफ ax प्लस bt कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, वेयर a इज इक्वल टू माइनस के एंड b इज इक्वल टू ओमेगा। तो ये मेरे पास एक वेव मोशन हो सकता है। सेकंड देखते हैं भाई, y इज इक्वल टू a, सर यहाँ पे साइन वाला टर्म दिखाई नहीं दे रहा, तो ये नहीं हो सकता वेव मोशन, ऐसा नहीं होता। साइन वाला जो टर्म आ रहा था वो एक स्पेशल टाइप ऑफ वेव थी जिसको अपन लोग ट्रैवलिंग साइन वेव हो रही थी। हर वेव मोशन साइन के फॉर्म में आएगा ऐसा जरूरी नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन हर वेव मोशन इस फॉर्म में आ सकता है। तो चेक करते हैं, क्या ये मेरे पास y इज इक्वल टू f ऑफ ax प्लस bt की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या? y इज इक्वल टू ये आ रहा है मेरे पास f ऑफ ax प्लस bt, वेयर a इज इक्वल टू 1/l एंड b इज इक्वल टू माइनस v/l। समझ आ रही है बात? इसको अगर आप सेपरेट कर दोगे तो ये हो जाएगा x/l माइनस v/l इंटू t। ठीक है, तो ax प्लस bt, सर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और दिस कैन आल्सो रिप्रेजेंट द वेव। थर्ड की अगर मैं बात करूं, y इज इक्वल टू a sin x स्क्वायर, अरे सर साइन दिख रहा है, साइन ट्रैवलिंग साइन वेव नहीं गधड़ा, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर है, तो ax प्लस bt है, ax स्क्वायर प्लस bt स्क्वायर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फंक्शन y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bt स्क्वायर आ रहा है, लेकिन आना क्या चाहिए था ax प्लस bt। क्या सेम कंडीशन आ रही है क्या? नहीं सर, मतलब ये एक वेव मोशन रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। समझ आ रही है बात? ठीक है, अगर आपको किसी इक्वेशन में अगर आपको बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है कि सर होगा या नहीं होगा, तो दो बार डिफरेंशिएट करके चेक कर कि मेरे पास ओरिजिनल कंडीशन या डिफरेंशियल कंडीशन वो सेटिस्फाई हो रही या नहीं। आ रही है उसमें? ठीक है, चलो तो आपको समझ में आएगा कि मेरे पास जनरल इक्वेशन ऑफ वेव होता क्या है, और वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, और कितनी स्पीड से जा रही है, वो सारी चीज आप निकाल सकते हैं अगर आपको इक्वेशन दी गई है। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान के चलो
आपके पास इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू वाई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्डा होल स्क्वायर। आपके पास एक ऐसी इक्वेशन दी गई है, ठीक है, वेयर वाई नॉट इज इक्वल टू 4 mm, t is equal to 1 second, lambda is equal to 4 centimeter। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वेव। पहला पार्ट है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वेव। सेकेंड पार्ट find the function f of t, giving the displacement of particle at x is equal to 0। Find the function f of t giving the displacement of particle at x is equal to 0। Third, find the function g of x, giving the shape of string at t is equal to 0। Giving the shape of string at t is equal to 0। Fourth, plot the shape g of x of the string at t is equal to 0। Fifth, plot the shape of the string at t is equal to 5 second। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आराम से सोच के करिए, ठीक है, उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा। हाँ ठीक है, जो वैल्यूज ऊपर लिख रहा हूँ मैं, वाई नॉट दिया था 4 mm, टी दिया था 1 सेकेंड और लैम्डा दिया था 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले आपको दिया गया है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वेव। ठीक है, फर्स्ट पार्ट था फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ वेव पहले तो ये पता करो कि सर ये इक्वेशन वेव इक्वेशन है। वेव इक्वेशन के लिए y इज एज अ फंक्शन ऑफ ax प्लस bt आना चाहिए था। क्या ये इस फॉर्म में आ रहा है सर? हाँ सर। यहाँ पे y इज इक्वल टू वाई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स बाई लैम्डा का होल स्क्वायर दे रहा है, मतलब ax प्लस bt, वेयर a इज इक्वल टू माइनस 1 बाई लैम्डा, b इज इक्वल टू 1 बाई कैपिटल टी। हमारी बात a was coefficient of x, b was coefficient of t आ रही है इसमें, मतलब ये उस इक्वेशन में आ रही है, मतलब ये मेरे पास एक वेव मोशन है। अब अगर मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ t आ गया तो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है? मॉड b अपॉन मॉड a। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव होता है मेरे पास मॉड b अपॉन मॉड a। मॉड b मतलब 1/t, मॉड a अपॉन 1 लैम्डा। ठीक है, तो ये हो गया लैम्डा/t। लैम्डा वाज 4 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेकेंड, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर पर। आइए इसमें ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। सर डायरेक्शन बता सकते हैं क्या? सर बिल्कुल बता सकते हैं, साइन सेम है, ऑपोजिट है, ऑपोजिट साइन मतलब मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। आइए इसमें ये हो गया मेरे पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, क्या दिया है आपको? Find the function f of t giving the displacement of particle at x is equal to 0। ठीक है, वैसे है तो बड़ा आसान, लेकिन इसको थोड़ा सा अपन लोग और समझते हैं डिटेल में कि ये जो अपन लोग को बता रहा है ये एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है फिजिकल सिग्निफिकेंस का। ठीक है, आपको बोला है फाइंड द फंक्शन f of t at x is equal to 0। आइए उसमें मतलब x is equal to 0 पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल कैसा दिखाई देगा। जब मैं x is equal to 0 की बात कर रहा हूँ, मान के चलो ये है मेरे पास x एक्सिस, ये है मेरे पास y एक्सिस। x is equal to 0 मतलब मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, दिस इज x is equal to 0।
समझ आ रही बात? ठीक है, तो फाइंड द फंक्शन एफ ऑफ टी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब हो गया कि एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जो पार्टिकल है उसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन कैसे दिखाई दे। अरे इसमें आपके पास फंक्शन जो दिया गया है, ठीक है, ये जो वेव का जो फंक्शन होता है y इज इक्वल टू जो भी है, तो बेसिकली ये वेव फंक्शन आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल दे रहा है एट पोजिशन x एंड टाइम t। ठीक है, जो भी आपके पास वेव फंक्शन होता है, वेव फंक्शन मुझे क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट पोजिशन x एंड टाइम आईएस में। ठीक है, किसी भी पोजीशन x और किसी भी टाइम t पे उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसा रहेगा आपको वो बोला है। समझ में आ रही बात? अब आपको स्पेसिफिकली कौन से पार्टिकल की बात करना है, x बराबर जीरो। तो x बराबर जीरो का पार्टिकल की अगर मैं बात करता हूँ, x की वैल्यू जब मैंने जीरो बोल दिया तो मतलब x कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्टडी करूँ, x कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्टडी। याद है मैंने आप लोगों को बताया था कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्टडी मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बता सकते हैं। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो होपफुली आपको जो पार्ट दिया गया उसका फिजिकल मतलब क्या है वो समझ आ गया कि x इक्वल टू जीरो मतलब क्या बताना चाहते हैं, ये ओरिजिन वाले पार्टिकल की बात करते हैं। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो जब मैं x इक्वल टू जीरो पुट करता हूँ तो मेरे पास पार्टिकल की इक्वेशन क्या आ गई, x इक्वल टू जीरो एट एनी टाइम t इज इक्वल टू y नॉट e की पावर माइनस टी बाई कैपिटल टी, एक्स बराबर जीरो पुट कर दूं का होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात? सो दिस वैल्यूज पुट कर दूं, y इज इक्वल टू y नॉट वाज 4 मिलीमीटर मतलब 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू ई माइनस टी बाय 1 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया एफ ऑफ टी, इसी को अपन लोग बोलते हैं एफ ऑफ टी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो सेकंड पार्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस आ गया। वैसे थर्ड पार्ट का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है खुद सोचो। ठीक है, थर्ड पार्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस खुद सोचो और फिर मुझे आपको बताना आंसर। थर्ड पार्ट आपको क्या दिया गया है, फाइंड द फंक्शन g ऑफ x गिविंग द शेप ऑफ द स्ट्रिंग एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब मुझे फंक्शन g ऑफ x निकालना था एट t इज इक्वल टू 0, तो बस t की वैल्यू 0 पुट कर दो तो मेरे पास फंक्शन g ऑफ x क्या आ गया, y नॉट e की पावर माइनस एक्स बाय लैम्डा का होल स्क्वायर, वो मेरे पास आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर। समझ में बात? वैल्यूज पुट कर दो तो g ऑफ x आ गया मेरे पास, y नॉट वाज 4 मिलीमीटर मतलब 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा वाज 4 सेंटीमीटर मतलब ये हो जाएगा 16 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू 10 की पावर, ये हो गया मेरे पास g ऑफ x। ठीक है, सिंपल मैथ्स। समझ में आ रही बात? ये तो मैंने आपको आंसर बता दिया, लेकिन इस आंसर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो आपको मुझे सोच के। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। आपको क्या बोला गया है नेक्स्ट पार्ट में, प्लॉट द शेप g ऑफ x ऑफ द स्ट्रिंग एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब ये जो g ऑफ x जो मिला है आपको t इज इक्वल टू 0 पे, इसका शेप कैसा दिखाई देगा। अब g ऑफ x जो है मेरे पास e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का फंक्शन आया हुआ है आरियस में। ठीक है, तो मैं इसको वापस ये नंबर जो है वो फाइनल नंबर से फिलहाल उसका नेचर तो कोई चेंज होने वाला है नहीं। ठीक है, तो इस सारे को मैं कांस्टेंट वापस y नॉट के फॉर्म में लेके आ रहा हूँ, g ऑफ x इज इक्वल टू y नॉट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर आरियस में। ठीक है, ताकि आप लोग को थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग है इससे मेरे पास वो शेप आया कैसे। आपको इस ग्राफ का शेप ऑफ इक्वेशन शेप ऑफ दिस इक्वेशन आपको बताना। ठीक है, अब मेरे पास अगर आप अच्छे से देखो g ऑफ x y नॉट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर, अब हर किसी को तो ये शेप डायरेक्टली ड्रॉ करना आता नहीं। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर एक काम करते हैं, अलग अलग पॉइंट्स पर मार्क करते हैं, उसका स्लोप निकालते हैं, ये करते हैं फलाना ढिमका। अरे नहीं भाई, इतना नहीं। आरियस में देखो हमें क्या करना। अगर आप g ऑफ x देखो y नॉट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर, आरियस में y नॉट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, एक तो बात करता हूँ मैं x बराबर 0 की। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो e की वैल्यू 0 कितना हो गया मेरे पास 1, मतलब g ऑफ x की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 1। तो x बराबर 0 पे g ऑफ x, यहाँ पे मैं g ऑफ x प्लॉट कर रहा हूँ, दिस इज x एक्सिस। तो x बराबर 0 पे g ऑफ x की वैल्यू आने वाली थी मेरे पास 1 आरियस में। अब अगर मैं पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाता हूँ आरियस में, अगर मैं x की वैल्यू बढ़ाते हुए जाता हूँ तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे x स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है
तो जैसे से एक्स स्क्वायर की वैल्यू बड़ी होगी तो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब डिनोमिनेटर में जा रहा है अपने पास एक्स स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर। तो जैसे से एक्स स्क्वायर बढ़ा वैसे वैसे डिनोमिनेटर बढ़ा और जी ऑफ एक्स की टोटल वैल्यू कम होने लगती है। तो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा जी ऑफ एक्स कम होते जाएगा। जैसे एक्स इन्फिनिटी को टच करेगा तो ई की पावर इन्फिनिटी मतलब 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 0 को टच करेगा। समझ में आ रही बात? तो जैसे एक्स इन्फिनिटी को टच करेगा जी ऑफ एक्स 0 को टच करेगा। समझ में आ रही बात? तो मेरे पास वो डायग्राम कुछ ऐसा दिया है कि एक्स बढ़ने के साथ जी ऑफ एक्स बढ़ना चाहिए और एक्स जैसे जैसे बढ़ेगा तो वो अप्रोच टू 0 हो जाना चाहिए। जी ऑफ एक्स अप्रोच टू 0 हो जाना चाहिए। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो माइनस ई की बार माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस का मतलब डिनोमिनेटर में आ गया, तो इस वजह से मैंने डिनोमिनेटर में शो कर दिया। फिर जैसे जैसे मैंने एक्स स्क्वायर जैसे कि मैं एक्स की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक लेके जा रहा हूँ तो एक्स बढ़ रहा है, एक्स बढ़ने के साथ डिनोमिनेटर टोटल बढ़ रहा है। अगर डिनोमिनेटर टोटल बढ़ेगा तो जी ऑफ एक्स मेरे पास घटेगा, तो वाई नॉट वैल्यू से वो घटना स्टार्ट करेगा। लेकिन क्या 0 टच कर रहा है क्या? नहीं सर। अगर एक्स की वैल्यू आप इन्फिनिटी अप्रोच कर रहे हो तो वो पूरा 0 का अप्रोच करो, क्योंकि डिनोमिनेटर बहुत बड़ा तो ओवरऑल वैल्यू 0 होगी मेरे पास 1 बाई इन्फिनिटी जो अपन होगी। ठीक है, मतलब ये धीरे धीरे 0 का अप्रोच है। अब नेगेटिव डायरेक्शन की बात करते हैं। नेगेटिव में एक्स जैसे जैसे अपन लोग जाएंगे, ठीक है, तो स्क्वायर है तो वो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा, मतलब फिर से एक्स स्क्वायर की वैल्यू बढ़ रही है। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू बढ़ रही है तो ई की बार एक्स स्क्वायर की वैल्यू बढ़ रही है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू फिर से घट रही है। तो जो नेचर अपने पास पॉजिटिव में आ रहा था वही नेचर अपने पास नेगेटिव में। तो t इक्वल टू 0 पे आपको g ऑफ x का ग्राफ ऐसा दिखाई देगा और g ऑफ x t इक्वल टू 0 पे आपको एक्चुअल स्ट्रिंग का शेप बता रहा है। तो स्ट्रिंग आपको t इक्वल टू 0 पे ऐसी दिखाई देगी। हमारी बात में मेरे पास वेव का बस एक सिंगल पल्स बन गया। ठीक है, समझा? ठीक है, और ये वेव जो है अगर आप अच्छे से देखोगे तो मेरे पास, हाँ चलो ठीक है, और इसके बारे में देखते हैं अपन लोग। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने वेव वेलोसिटी निकाल ली थी। वेव वेलोसिटी मेरे पास कितनी आई थी? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब हर एक सेकेंड में ये पॉजिटिव, ये मेरे पास मैक्सिमम है। ठीक है, ये थोड़ा सा शेप गंदा हो गया, वहां से भी घटना चाहिए, यहां से भी घटना चाहिए। और इसमें वेव वेलोसिटी कितनी आती है मेरे पास? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब यही पल्स आगे जा रहा है मेरे पास 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। आ रही है उसमें आपको क्या बोला गया है? फाइंड प्लॉट द शेप ऑफ द स्ट्रिंग एट t इक्वल टू 5 सेकंड। नेक्स्ट पार्ट में दिया गया है प्लॉट द शेप ऑफ द स्ट्रिंग एट t इक्वल टू 5 सेकंड। 5 सेकंड की अगर मैं बात करता तो कितना डिस्टेंस मूव कर रही होगी शेप? स्पीड होता है मेरे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस होगा मेरे पास स्पीड इनटू टाइम। कितनी स्पीड से आ रहा था? 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। कितने टाइम के लिए? 5 सेकंड के लिए। तो मेरे पास डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लेंगे? 20 सेंटीमीटर। मतलब ये वेव जो फिलहाल x इक्वल टू 0 पे है, अब ये वेव आपको कितनी दूर पे दिखाई देंगी? 20 सेंटीमीटर पे। 5 सेकंड के बाद ये 20 सेंटीमीटर पे दिखाई देंगी। इसका मतलब 5 सेकंड के बाद इसका ग्राफ मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा। x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैक्सिमम अपने यहाँ पे पहुंच गई अपनी वेव, तो वेव मुझे कुछ ऐसी दिखाई। हमारी बात, तो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 5 सेकंड में वेव ऐसे मूव करेगी। हमारी बात, दिस इज t इज इक्वल टू 5 सेकंड्स, दिस इज t इज इक्वल टू 0 सेकंड्स। और वेव मेरे पास कैसा डायरेक्शन मूव करते जा रही है? पॉजिटिव डायरेक्शन मूव करते जा रही है। ठीक है, चलो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से। चलिए, वेव की जनरल इक्वेशन आपको समझ में आ गई कि y इज इक्वल टू f ऑफ ax प्लस bd के फॉर्म में होनी चाहिए, तब वो मेरे पास एक वेव इक्वेशन कहला सकती है। ठीक है, उसके सिवा आप लोगों ने देखा कि जो अभी तक हम लोग ने पढ़ के आए थे y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई नॉट, वो एक स्पेशल टाइप की वेव है जिसको अपन लोग बोलते हैं ट्रैवलिंग साइन वेव। और इसमें
अब कब पॉजिटिव जा रही है कब नेगेटिव जा रही है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ अपन लोग टी से डिफाइन करते मॉड बी अपॉन मॉड ए जो अपन लोगों ने बताया था अभी, ठीक है। हम लोग को फिलहाल इस साइन वेव को ही डिटेल में स्टडी करना है, आ रही है उसमें। अब साइन वेव मुझे कब मिल रही थी, जब ओरिजिनेटिंग पार्टिकल एसएचएम कर रहा था, और हम लोगों ने कौन सा ऑसिलेशन देख रखा है अभी तक, सिर्फ एसएचएम देख रखा है। तो हमारे सिलेबस में जो वेव जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो भी एसएचएम की करस्पॉन्डिंग साइन वेव ही पढ़ रहे हैं, समझ में आ रही बात। तो इसी टाइप ऑफ इसी स्पेशल वेव को हम लोग को और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब आप